हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और हम लोग इसमें जानेंगे हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है यानी कि कचरा निकलता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है और उस वेस्ट का क्या करते हैं आगे चल के। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आसान भाषा में जानेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग तीन टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि तीन टुकड़ों में अलग अलग करके समझते हैं। तो समझते हैं कि बायो मीन्स क्या होता है। बायो यानी जैव यानी कि जैविक। ठीक है, और मेडिकल मीन्स हॉस्पिटल यानी या क्लिनिक में निकलने वाले कोई भी मेडिकल सामान यानी कि इक्विपमेंट, कॉटन, डिस्पोजल यानी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी पार्ट यानी कोई भी मेडिकल रिलेटेड सब्सटेंस। ठीक है, और वेस्ट मीन्स कचरा, यानी कि इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसका तात्पर्य होता है, यानी कि हम इससे ये समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट ये एक ऐसा सब्सटेंस या ये हम बायोमेडिकल वेस्ट से हम ये समझते हैं कि ये हॉस्पिटल या क्लिनिक से निकलने वाला कचरा यानी कि वेस्ट होता है, जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो हम लोग इसकी एक बुकिस लैंग्वेज समझ लेते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है, तो आइए बुकिस लैंग्वेज क्या कहती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोई भी अपशिष्ट यानी अपशिष्ट मीन्स वेस्ट, कचरा। ठीक है, कोई भी अपशिष्ट जिसमें संभावित रूप से संक्रमक यानी कि इंफेक्शन तत्व होते हैं, यानी कि संक्रमक तत्व, कोई भी कचरा जिसमें जिसमें मतलब संभावना हो। ठीक है, जिसमें संभावित रूप से इंफेक्शन पदार्थ यानी इन्फेक्शन वाला सब्सटेंस होता है कोई भी कचड़े में। ठीक है, जैसे कोई भी कचड़ा में हमें संभावना है कि आशंका है कि इसमें ये एक इन्फेक्टेड सब्सटेंस है या इन्फेक्टेड पदार्थ है। ठीक है, तो और मानव या पशु अनुसंधान के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान बनाया जाता है, जिसमें ये जो इन्फेक्टेड पदार्थ यानी कि इन्फेक्टेड सब्सटेंस होता है वो मानव यानी कि ह्यूमंस और पशु यानी कि एनिमल्स के उपचार यानी कि ट्रीटमेंट और उनके टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के दौरान ये वेस्ट निकलता है, ये वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे सिरिंज हो गया है, निडल्स हो गया है, ठीक है, इंजेक्शन हो गए, ये सब आदि चीजें के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और उसमें उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो बायोमेडिकल वेस्ट तो आपको समझ में आ गया, तो उसके आगे हम लोग ने लगा दिया मैनेजमेंट, यानी कि जो कचरा निकलता है हॉस्पिटल या क्लिनिक से उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करते हैं, यानी कि उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करते हैं, यानी कि नष्ट कैसे करते हैं, उसका पूरा मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि उस कचरे को सुरक्षित तरीके से संक्रमण मुक्त यानी कि डिसइंफेक्टेड करके उसको नष्ट कैसे करते हैं, इसका मैनेज करना ही बायोमेडिकल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप्स है यानी कि रासायनिक यानी कि केमिकल, इसका टाइप्स होते हैं। यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वेस्ट यानी कि कचरे कितने टाइप के होते हैं बायोमेडिकल में। ठीक है, पहला होता है रासायनिक यानी कि केमिकल्स। ठीक है, जो भी मेडिसिन या इंजेक्शन या लिक्विड फॉर्म्स होते हैं मेडिकल में यानी कि हॉस्पिटल में, वो रासायनिक होते हैं यानी कि केमिकल रूप से बनाए जाते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक कहते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा रेडियोधर्मी यानी कि जो रेडिएशन के थ्रू बनाए जाते हैं, कि जो रेडिएशन
बनाते हैं, यानी कि जो रेडिएशन छोड़ते हैं, ठीक है, जो रेडिएशन जनरेट करते हैं आप कह सकते हैं, यानी कि जहां आप एक्सरे रूम में जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो वो वहां पर जो मशीनें लगी रहती हैं वो रेडिएशन रिलीज करती हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। और रेडियोधर्मी यानी कि जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो एक पदार्थ के रूप में भी आते हैं, ठीक है। और सार्वभौमिक या औद्योगिक कचरा, यानी कि और हॉस्पिटल में निकलने वाले एक मशीनरी यानी कि औद्योगिक यानी कि जो बाजारू कचरा होता है, यानी कि जो डिस्पोजल निकलते हैं, टिश्यूज निकलते हैं, पेपर निकलते हैं, कप्स निकलते हैं इत्यादि, जो जनरल वेस्ट होते हैं उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, ठीक, ये सब बायोमेडिकल टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें आसान भाषा में समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि हॉस्पिटल में यूज होने वाले डस्टबिन के बारे में, जो कि हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 5 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में 5 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, जिसका नाम होता है, पहला होता है रेड डस्टबिन, फिर ब्लैक डस्टबिन, फिर येलो डस्टबिन, फिर ग्रीन डस्टबिन, फिर हमारा लास्ट होता है ब्लू डस्टबिन। तो हम लोग आइए जानते हैं कि इन सब अलग अलग कलर के डस्टबिन में कि कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं, कौन कौन से वेस्ट डिस्पोज किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जो रेड डस्टबिन होता है हॉस्पिटल में, उसमें कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं। सबसे पहले रेड में हमारा होता है प्लास्टिक वेस्ट, सच एज, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आते हैं समझ लेते हैं। उसमें आ गए जैसे कैथेटर्स हो गए और इंजेक्शन हो गए, सिरिंजेस हो गए। सिरिंज यानी जो डिस्पो होती है, जैसे इंजेक्शन आपने पूरा देखा होगा, यानी कि सिरिंज देखी होगी, सिरिंज में निडल भी होता है और उसकी कैप भी होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सिरिंज की जो निडल होती है उसको हटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसको हम लोग डिस्पो कहते हैं या सिरिंज कहते हैं, ठीक है। सिरिंजेस हो गई और ट्यूब हो गई, जो ट्यूब्स होती हैं और क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स की ट्यूब्स होती हैं वो हो गई, और आईवी सेट्स हो गई और ग्लूकोज की बोतल इत्यादि चीजें हो गई। तो इन सब चीजों को हम रेड डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि रेड डस्टबिन में क्या क्या डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गए, ठीक है, यानी कि जैसे कि कैथेटर्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, निडल्स, सिरिंजेस हो गई और ट्यूब्स हो गई, आईवी सेट्स हो गई और बोतल्स हो गई, यानी कि ग्लूकोज इत्यादि की बोतल्स हो गई, ठीक है। इन सब चीजों को हम रेड डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डस्टबिन होता है हमारा ब्लैक। तो ब्लैक डस्टबिन में क्या क्या डिस्पोज करते हैं, तो इसमें हम लोग निडल से डिस्पोज करते हैं, निडल विदाउट सिरिंजेस, यानी कि जो निडल से केवल निडल जो सुई होती है उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, जो सिरिंज होती है उसको नहीं डिस्पोज करते, उसको हम लोग रेड डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो निडल्स विदाउट सिरिंजेस डिस्पोज करते हैं, ब्लेड्स होती हैं उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, शार्प्स यानी कि जितनी भी नुकीली चीजें होती हैं उनको हम ब्लैक डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं, एंड ऑल मेटल आर्टिकल्स यानी कि जितने भी मेटल्स की चीजें होती हैं उसको हम लोग ब्लैक डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड डस्टबिन है येलो कलर का। इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें डिस्पोज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्टेड वेस्ट होती हैं उसको हम लोग वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंडेज हो गई, जो ह्यूमन बॉडी में जैसे आपके वुंड हो गया यानी कि किसी को चोट लग गई, सो उससे जो बैंडेज डिस्पोज होता है उसको हम लोग येलो डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है, मतलब डाल देते हैं। और गॉज पीस हो गया, गॉज पीस जो आप लोग के जब बैंडेज होती है यानी कि पट्टी बंधती है उसमें पहले सबसे पहले हम लोग दवाई लगा के यानी कि क्रीम्स लगा के गॉज पीस रखते हैं, तो वो गॉज पीस भी हम लोग येलो डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं। कॉटन्स हो गई एंड बॉडी फ्लूइड्स हो गई यानी कि ब्लड्स हो गई, ठीक है, और अन्य ह्यूमन बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी जितने बॉडी पार्ट्स जो वेस्ट होते हैं उसको हम लोग येलो डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई।
तो हम लोग नेक्स्ट डस्टबिन में चढ़ते मतलब बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रीन। तो इसमें हम लोग डिस्पोजल चीजें डिस्पोज करते हैं, यानी कि जितने भी जनरल आइटम्स हो गए, यानी कि पेपर्स हो गए, कप्स हो गए और टिश्यूज हो गए, यानी कि मतलब जनरल चीजें, पेपर्स कप्स, यानी कि पेन पेंसिल स्टेशनरी, जितने भी पेन्स होते हैं, यानी हॉस्पिटल में हम लोग पेन से भी लिखते हैं, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कभी कभी पेन से भी होती है, ठीक है। तो ये सब जनरल आइटम्स जो होते हैं उसको हम जो ग्रीन डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट डस्टबिन हमारा होता है ब्लू। ठीक, ब्लू में कौन कौन सी चीजें डिस्पोज करते हैं हम लोग, तो ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास बोटल्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी टाइप्स के ग्लासेस होते हैं और बोतल्स होती हैं और मेडिसिन, जो मेडिसिन के लिफाफे होते हैं या मेडिसिन के पत्ते होते हैं या जो खराब मेडिसिन होती हैं, तो उसको हम लोग ब्लू डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पूरी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, वो भी आसान भाषा में, ठीक है। तो इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता है, और ठीक है। तो अगर आपको अगर हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल यानी कि परिवर्तन फार्मेसी परिषद में अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ठीक है। तो हमारे चैनल में आपको बहुत से प्रकार के, यानी कि मेडिकल, पैरामेडिकल, जैसे कि नर्सिंग, फार्मेसी एंड डीएमएलटी, इन सभी चीजों का मटेरियल, स्टडी मटेरियल, व मेडिसिन से रिलेटेड और डिजीजेस से रिलेटेड सभी प्रकार के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको अलग अलग चैनल पे न जाकर एक ही चैनल, यानी कि हमारे चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद में आपको हर मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक ही जगह सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होते रहेंगे, जिसके जरिए आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक के लिए जय हिंद।